गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको हमारा फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम रोशन है और मैं अभी करेंटली क्लास 11th में प्रोमोटेड हुआ हूँ क्लास 10th से। और मेरा क्लास 10th में 90% मार्क्स आए थे। और मैं अभी अपने घर से कुछ दूर पे कोचिंग है, वहीं पे ऑफलाइन कोचिंग में जाता हूँ और उसी के हॉस्टल में अभी स्टे कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं आया हूँ यहीं के हॉस्टल में, क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी दोस्त। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, अगर आप लोग घर पे पढ़ते होंगे तो जानते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। आप चाह कर भी घर पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्त मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अभी क्लास 11th में हूँ और मैं अपने इस ऑफलाइन कोचिंग के अलावे एक PW का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा हूँ, जिससे कि मैं कुछ पढ़ता हूँ गाइज, और टेस्ट वगैरह वहाँ पे भी देता हूँ, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहता है। और मैं कुछ कारण की वजह से दोस्त मेरा बैकलॉग हो गया था, जो कि मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं गाइज। तो मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कि केमिस्ट्री का बैकलॉग हो गया था, चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। और मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। आप कैसा भी पढ़ो गाइज, हर किसी का बैकलॉग हो ही जाता है। और उसको कंप्लीट करने का एक ही तरीका है कि जब भी आपको टाइम मिले, खाली समय मिले, आप उसी समय आप अपना उस बैकलॉग को कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो आपका बैकलॉग हमेशा के लिए बैकलॉग ही रह जाएगा। और आप उस समय मेहनत करके, आप अपने खाली समय में मेहनत करके दोस्त, आप अपने बैकलॉग को बैकअप कर सकते हैं। और जब आप अपने बैकअप कर लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका रिवीजन भी होगा। मैं आपको दोस्त रिकमेंड करता हूँ कि आप एक अच्छे नोट्स बनाएं, अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे कि आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर सकें। एक अच्छा नोट्स दोस्त आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ आप बिना नोट्स बनाए नहीं पहुँच सकते हो। आप अपने डेली बेसिस पे नोट्स को रिवाइज कीजिए हर सब्जेक्ट का। और अभी दोस्त ठंडी का दिन आने वाला है, तो आप भी समझ ही रहे होंगे कि ठंडी के दिन में तो सब स्टूडेंट को लेजीनेस फील होता है और जल्दी सोना, देर से जागना जैसा फीलिंग आती है, और करते भी हैं बहुत स्टूडेंट्स। तो यही वो समय है जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर से, अपने क्लासमेट से, आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे आप नंबर 1 हो सकते हो। जल्दी सो जाओ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज गाइज, आप जानते हो। तो आप इसी समय, आप ठंडी के मौसम में ही आप अपने आप को ऊपर ले जा सकते हो, क्लास के पोजीशन में ऊपर ले जा सकते हो दोस्त। और आप अपने जब क्लास के पोजीशन में ऊपर जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और फिर आप अच्छे से पढ़ाई करो दोस्त। मेरा भी कभी कभी दोस्त नोट्स छूट जाता है, तो मैं ऐसे ही बैकलॉग कंप्लीट कर लेता हूँ खाली समय मिलता है तो। जैसे कि मैं अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री चैप्टर 3 का बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोस्त याद करने का एक ही तरीका है, आप उसको जितनी बार लिखकर पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको दोस्त याद होगा। तो मैं आपको दोस्त अब अपने जेई मटेरियल के बारे में बताता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से बुक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास केसी सिन्हा का एक मैथ का बुक है। उसके बाद सिंगेज का बुक है। सिंगेज का 3 ही बुक है अभी 5 में से दोस्त, और 2 बुक अभी और बाद में लूँगा। देखो गाइस, ये सिंगेज का बुक है। इसके बाद NCERT भी है और फिर RS अग्रवाल भी है। अब ये मैथ का इतना ही है मेरे पास दोस्त अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं इतना भी अभी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा लेजीनेस कर लेता हूँ गाइज। और ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 NCERT दोस्त। और फिर ये RC मुखर्जी का एक बुक आता है, वो है फिजिकल केमिस्ट्री का, और ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का डॉक्टर OP टंडन जी का है। और ये फिर सिंगेज का दोस्त फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। मेरे पास केवल फिजिकल केमिस्ट्री का ही बुक है दोस्त, अभी और बुक खरीदनी बाकी है। और मैं अब आपको बता दूं कि मेरे पास फिजिक्स में भी बुकें हैं। मेरे पास फिजिक्स में सिर्फ दो ही बुक हैं, एक NCERT पार्ट 1 पार्ट 2 और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा का।
अगर मेरे से कुछ गलत बुला गया हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है तो हेजिटेशन हो रहा है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।